साथियों नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं बनारस में। अब बनारस में कचहरी पे अभी हम वर्तमान में मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं पूरे राजभर समाज के लोग मौजूद हैं। जैसा कि बताया जाता है कि 5 तारीख को एक घटना है, राजभर समाज और ठाकुर के बीच में विवाद होता है, जिससे कि राजभर समाज में 3-4 लोग जख्मी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं और बेहद निंदनीय घटना है, जिसे लगातार बताया जा रहा है कि सरकार में दलितों की, ओबीसीओं की लगातार अत्याचार हो रहा है। इसी के बीच उनके परिवार के लोग हैं, हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे होती है। अपना पहले नाम बताइए भैया। सर विकास राजभर। अच्छा, क्या मामला था भैया और कितने तारीख की घटना है? सर पहले तो एक घटना इन लोग ने घेर करके मारा था। अच्छा। जो कि वो बेहाल एकदम हो गया था। फिर उसके बाद गए एफआईआर के लिए, एफआईआर लिखा नहीं गया। इसको किसको मारा गया, कौन से लोग वो मारे थे? वो ठाकुर समाज के हैं। क्या क्या नाम है उन लोगों का? एक है मन्नू सिंह और उनके 2 लड़के हैं। अच्छा। जो कि मारे, एफआईआर तो लिखा नहीं गया। फिर उसके बाद 4 दिन बाद जिला अध्यक्ष जी गए, उसके बाद भी नहीं लिखा जा रहा था। वहाँ चौबेपुर नहीं लिखा जा रहा था। कितने चिट्ठी के बाद लिखा गया, तो फिर भी वो लिपा पोती भी कर दिए। अच्छा। फिर उसके बाद ये जो 5 तारीख को घटना हुआ भोर में, उसके बाद हुआ तो जो हुआ, इन लोगों ने प्लानिंग के साथ थे। पहले घर में घुसे, उसके बाद घर में ले जाने के बाद इन लोग लड़कियों के ऊपर थोड़ा किए, बदतमीजी किए। उसके बाद इन लोग परिवार को, जो औरतें थी, उसको लोग अपने खेत में लेके गए। खेत में लेके, और जैसे आप बुला रहे थे कि इधर आ इधर आ, तो उन लोग हथौड़ी और कुल्हाड़ी और तलवार उलवार सब अपने खेत में रखे थे, सब चीज़। तो इन लोग रखे थे जरूर, मगर इन लोग, हमारे परिवार के तो सोचे नहीं कि कुछ नहीं होगा। इन लोग भी दौड़ गए। मगर इन लोग दौड़े, थोड़ा सा बास था, निहुरे, तब तक इन लोग तलवार उलवार चला दिए। एक लोग को इस पे लग गया, थोड़ा कुल्हाड़ी लगा दिए, तो जख्मी ज़्यादा हो गए। अच्छा, किस मामले में झगड़ा हुआ था? क्या कुछ मामला सर नहीं था, उसका जमीन का ही विवाद थोड़ा पहले से ही था। पहले से जमीन का विवाद था? क्या बोल रहे थे जमीन के विवाद? जमीन के लिए कुछ बोल ही नहीं रहे थे। अगर एक बार बोलते हैं तो एक बार आदमी समझ बूझ के गांव वालों को जुटा करके, जमीन तो उनका भाई निकल रहा तो दिया था ही, मगर उस लोग कुछ बोले ही नहीं। ये होता है जैसे इसके पहले भी झगड़ा करते थे? बिल्कुल करते थे, परेशान तो टॉर्चर उन लोगों को करते ही थे। अच्छा। पूरे परिवार वालों को हमेशा मतलब टॉर्चर करते थे। तो आपका थाने में तहरीर लिखा गया कि नहीं? आपका तहरीर तो लिखा गया है सर, मगर करनी सेना वाले जो है कि उल्टा एफआईआर कर चुके हैं। करनी सेना वाले भी आ गए यहाँ पे? बिल्कुल आ गए हैं। कल रात में धरना प्रदर्शन दिए और एफआईआर उल्टा कराए हैं। तो आपके परिवार के लोग अभी कहाँ पे एडमिट है? बेचू ट्रामा सेंटर में है। अच्छा। जो कि एक लोग की इतनी बुरी स्थिति है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा। तमाम राजभर के लोग हैं, हम इनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर और अनिल मंत्री जी लगातार बोलते हैं कि हमारे समाज को, और मैं तमाम ऐसे दलित समाज को साथ में लेके चलता हूँ। हाँ भैया, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप नागवंशी है सर। आप इन्हीं के गांव के हैं? नहीं, मैं तो यहाँ 52 बीघा मेरा घर है। तो आप यहाँ पे किस लिए मौजूद हैं? हम लोग वो डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया, जो निष्पक्ष जांच हो, जो कल का फर्जी मुकदमा है उसको वापस किया जाए। जो इन लोगों पर एफआईआर किए उसका जो है कि उन लोगों के खिलाफ मुकदमा हो, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा, कार्रवाई उचित से उचित हो। तो प्रशासन की तरफ से उन लोगों को कार्रवाई नहीं मिलेगी क्या? अभी तो कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। तो आप लोग सरकार और प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? न्याय हो, निष्पक्ष न्याय हो, जांच हो और लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तमाम सवाल है। अभी हमारे साथ इसी के बीच में समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले अपना नाम बताइए भैया। धन्यवाद। आप मुख्यालय वाराणसी पर उपस्थित हैं और यहाँ पे उन्हीं लोगों का मामला है जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, दबाए गए हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। वह लोग यहाँ अब तक आते हैं, आप लोग उनको जो है उनकी बात को सुनते हैं, मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुँचाते हैं। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज छितौनी में, ये छितौना जो है, ये थाना चौबेपुर अंतर्गत
जो हमला हुआ राजभर परिवार पर, राजभर परिवार आज पूरा बनारस जो है कराह रहा है कि उस परिवार को ईश्वर जीवन दान दे, उनके साथ न्याय हो। लेकिन आज जो करणी सेना के लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं गरीबों और दलितों वंचितों के साथ की लड़ाई मिलकर लड़ता हूं, लेकिन उनका दोहरा चरित्र देखने को मिला चौबेपुर थाना अंतर्गत कि उन्होंने जो है क्रॉस FIR लिखवाने के लिए पूरी अपनी ताकत उन्होंने लगा दिया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो सेना है, आज हमें लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सेना करणी सेना के आगे फीकी पड़ रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का सेना करणी सेना के आगे फीकी पड़ रही है। हम पूछना चाहते हैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार और देश के रक्षा मंत्री जी से, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि यह कौन सा सेना उत्तर प्रदेश में किस वैधानिक अधिकार के तहत उनको अधिकार दे दिए हैं कि जहां अराजकता तत्व के लोग हमला करते हैं, पीड़ित परिवार के साथ न्याय न होकर के क्रॉस FIR कराई जाती है, वो पूरा परिवार ट्रामा सेंटर BHU में भर्ती है। उनके लिए मैं उस इंस्पेक्टर जो थाना चौबेपुर के हैं SO महोदय, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। रवि मलिक जी को, जिन्होंने एक गरीब पीड़ित परिवार को खून की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपना ब्लड निकाल करके दिया। मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं ऐसे पुलिसकर्मियों को और ऐसे SO को जिन्होंने मानवता का एक मिसाल कायम किए वाराणसी जनपद में, उनका यह खून व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। राजभर समाज के लोग आने वाले दिनों में ऐसे SHO को सम्मानित करेंगे और जो उन्होंने क्रॉस केस कराया है शासन के बदौलत या अपने गुंडई के बदौलत, उसकी न्यायिक जांच जो है सरकार कराएगी। न्यायिक जांच के लिए ये पूरा समाज, PDA समाज, मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय पदयात्री दिनेश कुमार विश्ववर्मा ये आश्वासन दिलाता हूं समाज को, राजभर समाज को, PDA समाज को कि आने वाले समय में इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप याद कर लेना, अगर आप एक जाति को बढ़ावा अगर आप देते हैं तो निश्चित तौर पे ये PDA समाज आपके आने वाले चुनाव में उस अपने हक और अधिकार से इसका जवाब देगा, चुनाव में जवाब देगा। 2 मंत्री बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश के शासन में, ये राजभर समाज के छोटे छोटे बच्चे, आज इनको घर पे होना चाहिए। आज अपने परिवार के लिए ये लड़ाई लड़ने के लिए मुख्यालय तक आ रहे हैं, तब मुझे बोलना पड़ रहा है कि ये हमारे राजभर समाज के बड़े नेता, जो एक जाति समाज के अपने आप को नेता बोलते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री के चहेते कहे जाने वाले राज्य सरकार में बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आज उनकी मानवता कहाँ गई? आज अपने समाज के लिए जब वो जो है कि नहीं बोल पा रहे हैं तो सर्व समाज के लिए वो क्या बोलेंगे? उनको तो मानवता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये समाज इंतजार करेगा। माननीय मंत्री जी, आपके जितने भी ये करतूत ये समाज देखेगा। अगर आप मानवता के आधार पर इस्तीफा दे करके समाज के साथ होते तो हमें भी गर्व होता कि मेरा भाई, मेरे परिवार का एक सदस्य राज्य सरकार से इस्तीफा दे करके अपने समाज, अपने खून मांस के साथ है। ये छोटे छोटे बच्चों का आने वाला समय, स्कूल भी बंद होने जा रहा है। आज इनके बच्चे, आज इनके परिवार के लोग, किसी के पास खून नहीं है, पुलिस वाला खून दे रहा है। ये नेता बनते हैं अपने समाज का। अपने नेता अगर अपने समाज के लिए खून नहीं दे रहे हैं, जैसे आज रवि मलिक ये साबित कर दिया कि राजभर के समाज का कोई नेता नहीं है, इसलिए प्रशासन के लोग खून दे रहे हैं। धन्यवाद मैं देता हूं रवि मलिक जी को कि आप का निश्चित तौर पे ये समाज, ये PDA समाज सम्मान करेगा। धन्यवाद। आने वाला समय इंतजार करेगा इनके करतूतों का। ये समाज, ये देखिए बच्चे, ये बच्चे कह रहे हैं कि आने वाला चुनाव में हम लोग दंड देंगे। और पूरा राजभर समाज ही नहीं, पूरा PDA समाज कह रहा है कि आने वाला BJP समाज
बीजेपी का जो चुनाव जब होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जब आने वाला है, जब आएंगे मैदान में 2017 में, तो हम लोग भी राजा के वंशज हैं। इनके कुल, इनके वंशज राजा थे। ये सेना इनकी सामना नहीं कर पाएगी। ये करणी सेना बन रहे हैं। राजा के आगे सेना फीका होता है। मैं याद दिला देता हूं, हिंदुस्तान में ऐसा कोई सेना नहीं बना जो कि राजा को परास्त कर दे। जय समाजवाद। जैसा कि आप देख पा रहे थे, नेताजी ने काफ़ी अच्छी बात की और बताया उन्होंने कि दलितों के ऊपर, ओबीसियों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रही है। इस तरीके से पूरे समाज में एक गंदा मैसेज आ रहा है और 2027 में यह इस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा। तमाम ऐसे सवाल हैं जो मैंने पीड़ित परिवार से भी बात विचार किया आप लोगों के सामने। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।